अस्सलामुअलैकुम। तो आज एक्सरसाइज उर्दू एक्सरसाइज 2 करने लगे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं कि द फॉलोइंग जो भी टर्म्स हैं उनको रेशनल नंबर में साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन का 0.000567। अब साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए क्या करते हैं कि इन नंबर्स में क्या करते हैं कि पॉइंट को इधर से लेकर आते हैं इधर, ठीक है, एक वैल्यू के बाद। अब यहाँ से हम लोग लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ पॉइंट को लेकर आ रहे हैं, तो राइट से लेफ़्ट की तरफ लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं, तो क्या होता है कि नेगेटिव साइन आता है। और सबसे पहले क्या होगा, 5 पॉइंट यहाँ पर 6 7 कितनी बार शिफ्ट किया है, इधर से लेकर इधर गए, -1, फिर -2, -3 और ये -4, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए क्या करते हैं कि 10 की पावर में लिखते हैं। और हम लोगों ने पॉइंट को शिफ्ट किया है, 4 बार शिफ्ट किया है, यानी कि इधर से इधर लेकर गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, 4 वैल्यूज़ बीच में है ना, यहाँ से यहाँ तक तो -4 आ गया। लेफ़्ट से राइट की तरफ आए तो क्या होता है, वैल्यू जो है माइनस का साइन माइनस लगती है, माइनस होता है, और जब राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो फिर प्लस होता है, ठीक है। फिर इसी की तरह दूसरा सवाल है 734, ये भी सेम वही 7.34। अब पॉइंट इधर लगाया है, ठीक है, पॉइंट इधर था, इधर से इधर लग गए, राइट से लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो पावर प्लस होगी, ठीक है, ऐड होगा 10 की पावर 2, फिर 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। अब क्या करेंगे, 10 की पावर 3 में तो पहले से ही है भी, यहाँ से हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है इधर, तो 3.3 जब लेफ़्ट से राइट की तरफ आते हैं तो क्या होता है, पावर जो है वो माइनस होती है, तो 10 की पावर -1 क्योंकि एक दफ़ा ही शिफ्ट किया, और मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 एज इट इज़ आ गया। फिर 3.3 बेसिस सेम है दोनों की, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 3 + 3 -1, 3 में से 1 निकाला तो 2 है, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें उन्होंने अब इस तरीके की वैल्यूज़ दे दी हैं। अब उनको हम लोगों ने स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। पहले हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो साइंटिफिक नोटेशन में क्या था कि सिंपल 10 की पावर की फॉर्म में लिखना है, 10 की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हम लोगों ने 10 की फॉर्म में दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 10 हुआ हुआ है, लेकिन हमने उसको सॉल्व करके जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो लिखनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, तो पॉइंट के बाद 3 6 तो आ गया, बाकी 2 ज़ीरोज़ और वो हमने खुद से लगाकर 2600 ये आंसर आ गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर है -4, ठीक है, -4 का मतलब है कि 8 एक वैल्यू है और इससे पहले बाकी 3 ज़ीरोज़ हैं, 0.0080974, यहाँ पर पॉइंट है यहाँ से इधर, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, जब इसमें इन वाले सवालों में हमने क्या किया था, कैसे आए थे, यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट होते थे, लेफ़्ट से राइट की तरफ आते थे, तो फिर मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 आती थी। अब हमने 10 की पावर -4 को ओपन किया तो वापस से वही वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर इसी तरीके से यहाँ पर पॉइंट इधर है, ठीक है, इधर से हमने पीछे जाना है, 6 वैल्यूज़ हैं, तो एक पहली वैल्यू ये हो गई, फिर 1 0, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और 0.0, ठीक है। ये 6 पूरी वैल्यूज़ हो गई, पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ हैं पूरी, ठीक है। तो ये आंसर है पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 है, उन्होंने कहा है आपने क्या करना है कि फॉलोइंग लॉगरिथमिक, ये जो फॉलोइंग नंबर जैसे वैल्यूज़ दी हुई है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको क्या करना है, लॉगरिथम सिंगल लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है, एक लॉगरिथम ऐड कर देना है, ठीक है, लॉग फंक्शन में लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखें कि लॉग की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, लॉग की बेस
ठीक है, और ये x इक्वल्स टू वाई। अब इसमें बेस b बेस है, x हमारे पास रिज़ल्ट होता है और y एक्सपोनेंट होता है। जब इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो वो आता है b रिज़ल्ट जो x है वो इक्वल के बाद आ जाता है और एक्सपोनेंट बेस के ऊपर आता है। अब हमें ये फॉर्म दी हुई है, हमने ये वाली फॉर्म लिखनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि बेस इधर है, ठीक है, 3 लॉग भी साथ लगा दिया, लॉग की छोटा करके लिखते हैं, लॉग की बेस 3 रिज़ल्ट जो है वो किसके ऊपर जाता है, एक्स के बेस के ऊपर, तो एक्स हमारा बेस के ऊपर जाएगा 2187, ये हमारा रिज़ल्ट था, ये बेस के ऊपर चला गया। और एक्सपोनेंट यानी कि एक्सपोनेंट हमारे पास भी है 7, वो इक्वल के बाद आ जाएगा। इस तरीके से करना है। सेम इधर भी ऐसे, ये हमारे पास बेस है तो लोग के पास बेस आ गई, बी हमारे पास एक्सपोनेंट है तो वो इक्वल के बाद आएगा, और सी हमारा रिज़ल्ट है वो बेस के ऊपर आएगा। जब लोग फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो ऐसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी सेम वैसे ही लोग 12 हमारी बेस है, 2 हमारा एक्सपोनेंट है वो इधर आएगा, 144 रिज़ल्ट है वो बेस के ऊपर आएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहे हैं कि हमने हर क्वेश्चन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जैसे हम लोगों ने ऊपर किया कि उनको लॉगरिथम फॉर्म में लिखा, अब लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। सेम वही काम है जैसे पहले हमने किया है। क्या करना है, बेस ये है, एक्सपोनेंट ये है, और ये हमारा रिज़ल्ट, सॉरी बेस ये है, रिज़ल्ट ये है, और एक्सपोनेंट हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे, बेस लिखिए, एक्सपोनेंट उसके ऊपर आ गया और रिज़ल्ट इक्वल के बाद चला गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी बेस हमारी ये है 9, उसका जो रिज़ल्ट एक्सपोनेंट है वो यहाँ पर आ गया और रिज़ल्ट चला गया इक्वल के बाद 720 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद log 4, तो यहाँ पर भी क्या होगा, बेस 4 है, उसका जो 5 जो है वो रिज़ल्ट है वो, और एक्सपोनेंट है वो इसके ऊपर आ गया और रिज़ल्ट जो है वो 1024 इधर आ गया, ठीक है। क्या हुआ, 4 जो था वो थी, वो बेस थी, ये हमारा रिज़ल्ट था, एक्सपोनेंट था, तो ये हमारा 4 के ऊपर आ गया और रिज़ल्ट जो है वो इक्वल के बाद चला गया, 1024 इक्वल के बाद चला गया। ऐसे ही होता है ना, लो बी एक्स इक्वल्स टू वाई, तो उसको हम लोग करते हैं कि बेस ऐसे ही, वाई एक्सपोनेंट होता है और एक्स जो है वो रिज़ल्ट होता है, तो वो इक्वल के बाद चले जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि हमने क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की इन फॉलोइंग क्वेश्चंस में, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट क्या करना है कि लोग 9x इक्वल्स टू 0.5, बेस हमारे पास 9 है, ठीक है, एक्स हमारा रिज़ल्ट होता है और ये एक्सपोनेंट है। तो हम पहले क्या करेंगे, 9 ऐसे ही, और ये जो हमारा एक्सपोनेंट है वो इसके ऊपर आ जाएगा 0.5 और x इक्वल के बाद रिज़ल्ट इक्वल के बाद। अब 9 की पावर 0.5 को कैलकुलेट कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 की पावर 0.5, तो ये आ गई 3 x इज इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू आ गई है 3, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या है, पहले हमें लॉग में दिया हुआ था, अब लॉग ख़त्म करके दिया हुआ है। यहाँ पर 1/9 है और इसकी पावर है 3x, यहाँ पर 27 है, ऊपर पॉजिटिव है, नीचे जाएगा तो नेगेटिव 1/27 और इसकी पावर हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि 1/9 3x, यहाँ पर 1 ये हो जाएगा 3 की पावर 3 -1, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जगह खत्म हो गई, इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/9 3x इक्वल्स टू 1/3 -3, 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे बाहर अगर लिख देंगे तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। 3 का क्यूब तो हो जाएगा और 1 का क्यूब जितना मर्जी 1 को मल्टीप्लाई करा लो, आंसर 1 ही हमेशा आता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, और इधर भी हम लोग कर सकते हैं 1/9 जो है वो 3 का स्क्वायर बन सकता है, तो ये 2 3 6 हो जाएगा, 6x इक्वल्स टू
1/3 की पावर -3। अब बेसिस सेम हो गई हैं तो बेसिस कैंसिल हो जाएंगी और पावर्स एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगी। तो 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड और आपके पास आंसर आएगा 3 1 3 3 2 6 -1/2। ठीक है। अब ये था सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट भी सेम इसकी तरह ही है। यहाँ पर क्या होगा 1/32 जो है उसको हम लोग 2 की पावर में लिख सकते हैं। 32 2 की पावर 2 1 2 2 6 2 8 2 2 2 4 2 2 और 2 1। तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर 5 और 2x = 64 को भी लिख सकते हैं। 2 3 2 2 बाकी सारा उसके आगे से ही है। चलो कर ही लेते हैं। 2 1 2 6 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 6 1/2 की पावर 6 5। फिर से वही करेंगे, पावर को बाहर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 2 5 2 10x = 1/2 की पावर 6 वो बाहर आ जाएगा। बेसिस सेम हो गई, ये कैंसिल हो गई, पावर एक दूसरे के इक्वल। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाकर हो जाएगा डिवाइड और आपके पास आंसर आएगा 2 3 6 2 5 10। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं कि आपने फॉलोइंग लॉग फंक्शंस को सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। यहाँ पर 2 बार प्लस हो रही है, माइनस हो रही है, यहाँ पर माइनस प्लस जो भी वैल्यूज़ हो रही है ना उनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है। तो उसके लिए क्या करेंगे 7 जो है सबसे पहले देखें कि वो क्या होती है। जो पावर होती है तो वो पीछे आती है, तो 7 अभी लॉग के पीछे आ रहा है। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि जो पावर में अगर वैल्यू पावर में होती है ना तो उसकी पावर को ना लॉग के पीछे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि log x की पावर 7 लॉग के x की पावर जो है वो उसके पास आ गई माइनस इस तरीके से 3 जो है वो इसकी पावर है तो log y² और इसकी पावर जो है वो 3। अब क्या करेंगे कि वैल्यूज़ माइनस हो रही हैं, इसका मतलब है कि सिंगल लॉग में जब लिखेंगे तो x की पावर 7 डिवाइडेड बाई y की पावर 6 2 3 6 हो जाएगा और ये सिंगल लॉग में लिख दिया। ये क्यों किया हमने, क्योंकि अगर पता है कि लॉग की प्रॉपर्टी है कि अगर दो लॉग आपस में माइनस हो रहे हो तो उनको हम लोग डिवाइड की फॉर्म में लिखते हैं और अगर दो लॉग प्लस हो रहे हो तो फिर हम लोग उनको लॉग फंक्शंस प्लस हो रहा है तो फिर हम लोग उनको मल्टीप्लाई करा कर लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा 4 की जो पावर है वो 3 थी तो जिसको हमने पीछे लिखा हुआ था अब हम इसको इसके ऊपर लिखेंगे -log 32। 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है। log 4 का क्यूब 64 -32। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि ये 64 ओपन करके लिखा हुआ भी है इसका क्यूब या सिंपल ऐसे 4 का क्यूब लिखा हुआ था। अच्छा, बाकी ये पावर है, पावर अब ये दोनों की है तो अंदर पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/3 log 5 और 8 प्लस 1/3 log 5 और 27 माइनस log 5 log 5 और 3। अब यहाँ पर पावर है तो पावर उसके ऊपर जाएगी log 5 8 की पावर 1/3 प्लस log 5 27 की पावर 1/3 माइनस log 5 और ये 3। फिर उसके बाद 8 का क्यूब जो होता है वो 2 होता है तो 2 का क्यूब होता है ये 1/3 प्लस log 5 27 3 का क्यूब होता है 1/3 माइनस log 5 3। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपके पास बचेगा log 5 और ये 2 प्लस log 5 3 माइनस log 5 3। अब तीनों की बेसिस सेम है तो बेस log का फंक्शन बाहर निकालेंगे और दो वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हो तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं 2 × 3 और जब माइनस हो रही हो तो
डिवाइड कराकर, तो ये पूरा 3 था। इस तरीके से आंसर आ गया। अच्छा, तो आपकी बुक में इनको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हुआ है। 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, तो ये आ गया आपके पास log 2। और इस क्वेश्चन में भी 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो log 5, और इसका जो एक्सपोनेंट है वो आ गया 2, रिजल्ट जो है वो आ गया 2। अच्छा जी, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, अब उसके बाद इनको एक्सपेंड करना है यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। ठीक है, तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि लॉग, ये जो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं लॉग फंक्शन वालों को किस तरीके से लिखते हैं, प्लस की फॉर्म में, प्लस करके यानी कि, तो लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड की पावर 6। ठीक है, अब जेड की पावर जो है पीछे आ जाएगी, बाकी सारा वैसे ही रहेगा, प्लस लॉग वाई प्लस 6 लॉग जेड। ये आपका आंसर है। सेकेंड पार्ट में किस तरीके से करना है कि log 3 एज इट इज रहेगा, इसकी पावर हो जाएगी m की पावर 5 माइनस m की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई m की पावर 3, और ये 6th रूट है तो 1/6। आपको पता है स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 3 लगा देंगे तो 3 आएगा, और 4 लगा देंगे तो 4 आएगा, 5 लगा देंगे तो 5 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से मैंने क्या किया कि यहाँ पर 6 था तो मैंने 1/6 लगा दिया। अब 1/6 बाहर चला गया, log 3, ये वैल्यूज आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो m की पावर 5 प्लस log 3 m की पावर 3, फिर 1/6 ऐसे ही इनकी पावर्स को भी पीछे ले जाएंगे, तो यहाँ पर 5 log 3 m प्लस 3 log 3m। सेम इसी तरीके से लास्ट वाला क्वेश्चन है, log इसकी पावर आ जाएगी 1/2, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, 1/2। और क्या होगा कि 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, जी 2 का क्यूब, और x जो है वो अपना क्यूब होता है, तो 2x का क्यूब और इसकी 1/2 पावर, तो ये बनेगा 3/2। 3/2 को पीछे ले जाएंगे तो log 2 प्लस log x, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में वो क्या कह रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द लॉगरिथम टेबल। ठीक है, लॉगरिथम टेबल की हेल्प से हमें वैल्यूज फाइंड करनी है। तो इसका पहला पार्ट है कि क्यूब रूट ऑफ 68.424। ठीक है, तो इन क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं जो भी वैल्यू गिवन है उसको एब्सट्रैक्ट कर। ठीक है, फिर दोनों साइड्स पर लॉग लेते हैं, तो क्या होता है कि जो अंदर वैल्यू होती है ना उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहाँ पर ये क्यूब रूट की फॉर्म में इसकी पावर को ऊपर पे लिखेंगे, तो पावर जो होती है लॉग फंक्शन में प्रॉपर्टी है कि वो पावर पीछे चली जाती है, तो पावर पीछे चली गई। लॉग ऑफ 68.24 चाहे आप बुक से निकालें या कैलकुलेटर से, वैसे इन्होंने लॉगरिथम टेबल से कहा हुआ था, लॉगरिथम टेबल से ही निकालते हैं। 68.24, तो 68 को देखना है 2 की लाइन में, log 68 को देखना है 2 की लाइन में, तो ये आया 8338। ठीक है, और फिर उसके अंदर मेन डिफरेंस ऐड करना है 8338, और फिर मेन डिफरेंस ऐड करना है 68 को 2 की लाइन में देखकर, और 4 का मेन डिफरेंस ऐड करना है, तो 4 का मेन डिफरेंस 3 है, तो 3 किया ऐड, तो यहाँ पर आया 1141.8341। ठीक है, 0.8341। और कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से निकालते हैं, पॉइंट से पहले दो वैल्यूज हैं तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो 1.8341, ये इसका लॉग आएगा, उसकी जगह पर हमने वैल्यू पुट की, डिवाइड करवाएंगे अगर 3 से तो आएगा 0.6113।
अब log x था इक्वल्स टू इसके, तो जब log को ख़त्म करना है हमने, क्योंकि log नहीं आता है साथ, तो एंटी लॉग लेंगे, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेंगे तो ये कैंसिल और एंटी लॉग ऑफ 0.6113 बचेगा। फिर जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 4.086 है, ये इसका आंसर है। ठीक है, एंटी लॉग लेने के बाद चाहे वो भी देख लेते हैं लेकर। एंटी लॉग इसमें क्या करना है, सबसे पहले 6.61 को देखना है 1 की लाइन में, 0.61 एंटी लॉग 0.61 को देखना है इसकी 1 की लाइन में, तो 1 की लाइन है ये 4083, और फिर उसमें मीन डिफरेंस ऐड करना है 3 का, तो 0.61 को 1 की लाइन में देखा तो ये था, और फिर उसमें मीन डिफरेंस ऐड करना है 3 का, तो 3 का मीन डिफरेंस 3 ही है, तो 4086 वही था। और पॉइंट किस तरीके से लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक 0 है, तो 1 में से अगर 1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक 0 आएगा। तो वो इसका मतलब ये है कि अगर पॉइंट से पहले पॉइंट जो है ना वो एक वैल्यू के बाद है, तो जब भी हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो फिर 0 आएगा ना। ठीक है, तो अगर इस तरीके से ना समझ लगे तो सिंपल काम क्या करें आप लोग, लॉग एंटी लॉग निकालना है, इस पर शिफ्ट दबाकर लॉग दबाना है। ठीक है, और वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 0.6113, नहीं सॉरी, हाँ जी 0.6113, तो ये आ गया 4.086, इस तरीके से पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इसका सेकंड पार्ट है 319.8 मल्टीप्लाई बाई 3.543, इसको लेट करना है कि ये एक्स इक्वल है। ठीक है, और फिर उसके बाद लेट करने के बाद लॉग लगाया, दोनों साइड्स पर लॉग लिया, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी तो प्लस लगा दिया, फिर सिंपल लॉग की वैल्यू कैलकुलेट की इन दोनों की, सेम बुक से करना है या पेपर से करना है। अगर पेपर में आपके पास बुक मौजूद है तो सॉरी लॉग टेबल्स मौजूद होंगे, लॉग टेबल से करना, नहीं तो बुक से करना, अच्छा जी कैलकुलेटर से करना सॉरी। अब लॉग की वैल्यू निकालेंगे तो 2.504 है इसकी, ये कैलकुलेटर पर भी देख लेते हैं, लॉग 319.8 तो इसकी वैल्यू है 2.504। ठीक है, और 3.543 लॉग 3.543 तो इसकी वैल्यू है 2.54। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो 3.05, लॉग एक्स जो है वो 3.05 के इक्वल है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसका एंटी लॉग लेना है, दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लिया, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आया 1130.8। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1131 बनेगा। फिर उसके बाद है थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, 6.12 मल्टीप्लाई बाई 750.9 डिवाइडेड बाई 113.2 मल्टीप्लाई बाई 9.98, एक्स के इक्वल लेट करेंगे। ठीक है, एक्स के इक्वल लेट किया ये फंक्शन, और फिर दोनों साइड्स पर लॉग लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉग 36.12 प्लस लॉग 750.9, अब ये यहाँ तक मल्टीप्लाई हो रहे थे तो प्लस आया, फिर उसके बाद नीचे वाली वैल्यूज़ अब डिवाइड हो रही हैं तो दोनों के साथ माइनस आएगा, तो पहले हम क्या लगाएंगे माइनस लॉग 113.2, ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी ना, तो प्लस लॉग 9.98, बाहर माइनस लगाकर ब्रैकेट बंद कर दी। अब जब माइनस को ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों के साथ माइनस नेगेटिव का साइन आ गया। फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट की लॉग की, इसकी भी कैलकुलेट की, इन सब की वैल्यूज कैलकुलेट करके पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को मतलब कि इनमें से माइनस कर देंगे। सिंपल आप कहेंगे कैलकुलेटर पर ये सारी वैल्यूज डाल दें, अब आंसर आएगा 1.381। लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू है ये 1.381, फिर दोनों साइड्स पर एंटी लॉग लेकर जब आंसर सॉल्व करेंगे तो 24.01 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है एक्सरसाइज का। वो कह रहे हैं कि 2016 में पॉपुलेशन जो थी सिटी की जो मतलब आबादी थी वो थी 22 मिलियन, और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बढ़ती जा रही है हर साल 2.5% के रेट पर, कि हर साल 2.5% इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो एक फंक्शन है 2 × 2 = 22 मल्टीप्लाई बाई 1.05 रेज़ टू पावर 2 gives the population in millions years after 2016।
इस फॉर्मूला के ज़रिए से हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं पॉपुलेशन की मिलियंस के अंदर कि एक साल में 2016 के बाद कितनी जो है वो आबादी बढ़ी है। ठीक है, तो हमें ये मॉडल यूज़ करना है ताकि हम लोग पॉपुलेशन निकाल सकें कि जो पॉपुलेशन है वो 35 मिलियन को पहुंच जाए। गिवन था कि सबसे पहले पॉपुलेशन 2016 में 22 मिलियन थी। फिर उसका जो रेट है, ग्रोइंग रेट, वो है 2.5%, जिसको सॉल्व करें तो वो 1.025 के इक्वल आता है। पॉपुलेशन का फॉर्मूला किसके इक्वल है? P/2 इज इक्वल्स टू, इसको इक्वल को हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की। P/2 वो वैल्यू है जो हम लोगों ने एस्टिमेटिक लगाया हुआ कि 35 मिलियन जो है वो रीच कब करेगा, टाइम फाइंड करना है सिर्फ हमने। तो P/2 की जगह पर 35 मल्टीप्लाई इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाई 1.05 रेज़ टू पावर 2। ठीक है, फिर अब आप ऐसा कर सकते हैं कि इसी स्टेप पर यहाँ पर दिया है कि आप इसी स्टेप पर लॉग ले सकते हैं। मैंने क्या किया, आगे मैंने नेचुरल लॉग ले लिया। ठीक है, आप लोग इस स्टेप पर लॉग लेकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर डिवाइड करके 1.590 या इक्वल्स टू 1.025 की पावर t। ठीक है, दोनों साइड्स पर नेचुरल लॉग लिया है। नेचुरल लॉग और लॉग दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, इसमें देखें लॉग ये होता है, नेचुरल लॉग ये है ln। ठीक है ना, तो मैंने दोनों साइड पर नेचुरल लॉग लिया। लॉग की क्या खसूसियत होती है कि जो पावर होती है वो पीछे आ जाती है, लॉग के पीछे, जो लॉग फंक्शन के पीछे आ गई। नेचुरल लॉग लिया इन दोनों का, नेचुरल लॉग ऑफ 1.590 ये है 0.463 और 1.025 का नेचुरल लॉग लिया तो 1.025 तो आया 0.024। तो राउंड ऑफ करेंगे तो 0.026 आ जाएगा। फिर इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो 0.463 डिवाइडेड बाई 0.0246 तो आपके पास आएगा 18.8। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे ना तो वो नियरली इक्वल्स टू 19 के होगा। ठीक है, और हमने क्या करना है, ये जो आया ना टाइम हमारे पास, इसको ईयर्स कहते हैं, इस टाइम को ना हमने प्लस कर देना है 2016 में, तो हमारे पास आंसर आएगा 2035। और ये हमारा मतलब कि इस साल में जो है ना हमारे पास आबादी है 35 मिलियन हो जाएगी। ठीक है।